अनुपमा शो से एक एक्टर अलविदा लेने वाले हैं, तो चलिए गाइस बताते हैं आपको कौन से एक्टर है जो अनुपमा शो को छोड़ना चाहता है। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो गाइस होता ये है कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये 3 लोग जैसे कि गौरव खन्ना, सुधांशु पांडे और रूपाली गांगुली, यानी कि अनुपमा, वनराज शाह और अनुज कपाड़िया, ये तीनों एक ही फ्रेम में ना बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि बाहर जब इंटरव्यूज़ होते हैं तब की हम बात कर रहे हैं। सीरियल में तो कई बार होता रहता है। तो गाइस ये अब जब ये तीनों जब एक ही साथ एक ही फ्रेम में होते हैं ना, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद करते हैं, दर्शक काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। तो होता ये है हुआ ये था कि जब ये तीनों सेट पर थे और मस्ती मज़ाक जब ये तीनों हो एक साथ में, मस्ती मज़ाक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों एक साथ में थे और मस्ती मज़ाक भी चल रही थी और साथ ही साथ में इनके पास टाइम था और इनसे सवाल-जवाब भी किए जा रहे थे और इनसे ये पहले सवाल पूछा गया कि कौन इस शो को यानी कि अनुपमा शो को छोड़ना चाहता है? तो गाइस होता ये है कि अनुज कपाड़िया यानी कि गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा, दोनों बोलते हैं कि हम इस शो को कभी छोड़ना नहीं चाहते, मतलब मन ही नहीं करता अंदर से कि हाँ इस शो को छोड़ा जाए। लेकिन बारी आती है सुधांशु पांडे की, यानी कि वनराज शाह से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ मेरा मन करता है ये शो छोड़ने का। तो रूपाली गांगुली जो है यानी कि अनुपमा शॉक्ड हो जाती है, चौंक हो जाती है कि आखिर क्यों? तो गाइस अब यही सारी बातें हँसी-मज़ाक में सारी चीज़ें हो रही थी। हालाँकि अभी ये लोग शो को इन तीनों में से कोई भी ये शो नहीं छोड़ रहा है। अब बात करते हैं अनुपमा और इनमें बा आपस में बात चल रही होती है, तो सुधांशु पांडे कहते हैं पांडु कहते हैं सॉरी सुधांशु पांडे कहते हैं कि अ, मतलब मेरे इमोशंस जो है ना बहुत ज़्यादा रियल होते हैं, जो ये सीन होते हैं टेक के बाद भी मैं रोने लगता हूँ और जो मेरे आँसू होते हैं वो भी रियल होते हैं, मुझे ग्लिसरीन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर गौरव खन्ना कहते हैं कि ऐसे तो रूपाली गांगुली को भी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो भी बिना ग्लिसरीन के ही रोती हैं। जो अनुपमा का रोल निभा रही है अनुपमा में रूपाली गांगुली, वो भी बिना ग्लिसरीन के ही रोती हैं। तो गाइज़ वो कोई ग्लिसरीन ना तो सुधांशु पांडे लगाते हैं और ना ही अनुपमा लगाती है। वो बिना इतना टैलेंटेड एक्टर है ना, वो बिना ग्लिसरीन के ही रोने लगते हैं। तो अनुपमा कहती है कि अनुज और सुधांशु पांडे यानी कि इनको जब भी रोना होता है ना, इनको बहुत ही कम ऐसे सीन होते हैं जिसमें इनको रोना होता है। तो ये रो लेते हैं, लेकिन मुझे तो ज़्यादातर हर एपिसोड में रोना होता है, बहुत ज़्यादा रोना होता है। तो यहाँ तो ये सीरियल की बात हो रही है, नाटक की बात हो रही है, तो यहाँ तो रोना है नाटक करना है, लेकिन रियल लाइफ़ में भी मैं बहुत जल्दी रो जाती हूँ। कोई खुशी हो, दुःख हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो गाइज़ इस तरह से ये लोग आपस में मस्ती-मज़ाक कर रहे होते हैं, कैसे ये रोते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, इस टाइप पे इस बातें-चीत हो रही थी इन तीनों में। और तो और फिर यहाँ ये भी पता चला कि भई इनमें से काफ़ी खबरें पहले आ रही थी कि ये बाहर होगा, अभी ये अनुज कपाड़िया की जगह अब कोई और आएगा, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अभी कोई भी फिलहाल इस शो को नहीं छोड़ रहा है, सुधांशु पांडे ने तो सिर्फ़ एक बोला था कि मन करता है कभी-कभी, ऐसा नहीं है बल्कि लेकिन जो अनुज कपाड़िया है, अनुपमा, उनका मन कभी नहीं करता। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे-राधे।